कहानी राजस्थान में बसे एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे और अपने घर चलाने के लिए खेतों में काम करते थे। वहीं कुछ लोग ठेला लगाकर सामान बेचते थे। उसी में विक्रम का एक ठेला था जो मटन कीमा और चावल बेचता था और उसका कीमा पूरे गांव में मशहूर था। विक्रम का एक भाई भी था जिसे छोटा विक्रम कहते थे, जो बहुत कामचोर था और दिन भर मोबाइल चलाता और सोता रहता था, जबकि बड़ा विक्रम मेहनत करके मटन कीमा बेचता था और घर में पैसे लाता था। आओ विक्रम के हाथ का कीमा खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। कभी ना खाया होगा ऐसा स्वाद, खाकर बोलोगे क्या बात क्या बात। विक्रम भाई, तुमने इतना अच्छा मटन कीमा बनाना कहाँ से सीखा है? कोई तो होगा जिसमें तुम्हें इतना स्वादिष्ट मटन कीमा बनाना सिखाया है। दोस्त, हम राजस्थान से हैं। हमारे हाथों में जादू होता है। हम तेल गर्म करते हैं, उसमें प्याज का तड़का डालते हैं, फिर उसमें मटन कीमा डालते हैं और अपने इन्हीं हाथों से बनाते हैं और कीमा अपने आप स्वादिष्ट बन जाता है। यही तो प्यार की खासियत है, तभी तो लोग तुम्हें विक्रम कहते हैं। तुम्हारे हाथ का कीमा खाकर राजस्थान याद आ जाता है। ठीक है, बहुत कर ली मेरी तारीफ। बताओ कितनी प्लेट खाओगे? विक्रम भाई, अभी एक एक प्लेट मटन कीमा लगा दो। एक प्लेट में ही हमारा पेट भर जाता है। तभी बड़ा विक्रम दोनों को एक एक प्लेट मटन कीमा दे देता है। दोनों मटन कीमा खाते हैं। वहीं दूसरी ओर छोटा विक्रम मोबाइल चला रहा होता है। तभी वहाँ उसके बूढ़े पिताजी आ जाते हैं। अरे छोटा विक्रम, कब तक तू यही मोबाइल चलाता रहेगा? अपने बड़े भाई से कुछ सीख। वो रात दिन मेहनत करके घर में पैसे ला रहा है, जिसकी वजह से तू यहाँ बैठकर आराम से खा पी रहा है और मौज कर रहा है। बाबूजी, फिर दिक्कत क्या है? जब भैया कमा ही रहे हैं तो भला मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? घर में तो पैसे आ ही रहे हैं ना। छोटा विक्रम, तुम उम्र के साथ साथ दिमाग में भी छोटे रह गए हो। कब तक अपने भाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? कुछ काम धाम करो और घर में तुम भी पैसा लाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या अपने भाई के पैसों पर बैठकर खाने में? जी, हमें तो शर्म नहीं आती। जब भैया को कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे इतना क्यों कह रहे हैं? तुझसे तो बोलना ही बेकार है। अब मैं तुझसे कुछ बोलूंगा ही नहीं। यहाँ विक्रम के पापा चुपचाप घर के बाहर जाने लगते हैं और बाहर खड़े होकर बड़े विक्रम का इंतजार करते हैं। बड़ा विक्रम भी सारा मटन कीमा बेचकर घर लौट रहा होता है। पिताजी, आप बाहर क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। मैं अब अंदर एक ही शर्त पर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तू अब अपने छोटे भाई को समझाए और उसे काम करने के लिए मनाए। क्या हुआ बाबूजी? अचानक से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज से पहले तो आपने कभी उससे कुछ नहीं कहा। क्या बताऊं, आज बाजार में गया था। सब लोग तेरी तारीफ कर रहे थे, पर छोटे की सिर्फ बुराई कर रहे थे कि वो निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता। क्या होगा इसका? यह सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि वह काम करें जिसके लिए तू उसे जाकर मनाए। ठीक है बाबूजी, मैं अभी छोटे को काम करने के लिए कहता हूँ। अरे भैया, आ गए आप? आज तो बड़ी जल्दी आ गए आप। हाँ, आज मेरा सारा मटन कीमा जल्दी बिक गया, इसीलिए मैं जल्दी आ गया और तुझसे एक चीज बोलने आया हूँ। क्या भैया, क्या बोलने आए हैं आप? मैं चाहता हूँ कि तू भी अब मेरे साथ काम शुरू करे। कब तक घर पर यूं ही बैठा रहेगा? एक समय आएगा जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? तू तो कुछ काम करता नहीं। मुझे लगता है ये सब आपको भौजी नहीं कहने को बोला है। आज सुबह से सब मुझे काम करने को ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि तेरा कुछ भला हो। ऐसे घर पर बैठकर मोबाइल चलाने से घर में पैसे नहीं आते हैं, लाडले काम करना पड़ता है। और भैया, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। आप तो मटन कीमा बना लेते हैं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। मैं भला क्या काम करूंगा? तो उसकी चिंता मत कर, तुझे ठेला भी मैं ला कर दूंगा। तुझे मटन कीमा भी मैं ही बना कर दूंगा। तुझे बस उसे बेचना होगा। ठीक है भैया, अगर सारा काम आप करके देंगे तो मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। कल से मैं भी अपना ठेला लगाकर मटन कीमा बेचूंगा।
तभी अगले दिन एक तरफ बड़ा विक्रम अपना ठेला लगाकर मटन कीमा बेचना शुरू करता है और दूसरी तरफ छोटा विक्रम भी अपना ठेला लगाकर मटन कीमा बेचता है। आओ आओ, छोटे विक्रम का मटन कीमा खाओ और छोटे रह जाओ। एक बार खाओगे तो छोटे ही रह जाओगे। अरे छोटा विक्रम, ये तू क्या कह रहा है? भला आप ऐसे भी कोई ग्राहक को बुलाता है? इससे तो ग्राहक आने से ज्यादा डर कर भागेंगे। क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मैं भी तो अपने भाई की तरह ग्राहक को ही बुला रहा हूँ। तेरे भैया ग्राहक को बड़े प्यार से और सुरीली आवाज में बुलाते हैं, पर तू तो लोगों को डरा रहा है कि मटन कीमा खाओ और छोटे ही रह जाओ। इससे तो सबको लगेगा कि तेरे मटन कीमा खाने से लोगों की हाइट छोटी रह जाती है और कोई तेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, फिर ऐसे बोलूंगा, बड़े का मटन कीमा खाओ और बड़े हो जाओ। अब आप मुझे बताओ, मटन कीमा खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं नहीं, मैं यहाँ मटन कीमा नहीं खाऊंगा। मैं तो तेरे बड़े भाई के पास ही मटन कीमा खाऊंगा। क्यों भला, मेरे मटन कीमा में क्या दिक्कत है? ये मटन कीमा भी बड़े भैया ने ही बनाया है, एक बार खाकर तो देखो। नहीं नहीं, तुम ही खाओ। मैं तो तुम्हारे भाई के यहाँ जा रहा हूँ खाने। वहाँ खाने का अलग ही मजा है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और छोटा विक्रम गुस्सा हो जाता है कि सब लोग बड़े विक्रम के पास ही खाने जा रहे हैं। आओ आओ, विक्रम के हाथ का मटन कीमा खाओ, रात दिन मेरे ही गुन गाओ। विक्रम भाई, तुम्हारे छोटे भाई ने भी मटन कीमा का ठेला लगा दिया है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, आज ही उसने मटन कीमा का ठेला लगाया है। मैंने ही उसे मटन कीमा बनाकर दिया है। तुमने वहां खाकर देखा कि नहीं? नहीं विक्रम भाई, हमें कहाँ पता था कि तुम ही उसे मटन कीमा बनाकर दिए हो। हमें तो तुम्हारा ही मटन कीमा पसंद है। वैसे अगर तुम्हें अपने भाई को काम देना ही था तो मटन कीमा की जगह कुछ और बेचने को कहते। भला दोनों भाई एक ही चीज बेचेंगे तो कैसे चलेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई ना, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं इसके बारे में सोचूंगा। अभी खाओगे कि नहीं मटन कीमा? विक्रम भाई, वही खाने तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। लाओ, लगा दो एक प्लेट। यहाँ विक्रम उस आदमी को एक प्लेट मटन कीमा देता है और दूसरी तरफ छोटा विक्रम गुस्से में अपना ठेला वहीं छोड़कर घर की तरफ निकल जाता है। ओ निकम्मे, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अभी ठेला लगाकर मटन कीमा बेचना चाहिए था ना। बाबूजी, मैं मटन कीमा बेचने गया था, पर कोई मेरे यहाँ मटन कीमा नहीं खाता। सबको बड़े भैया का मटन कीमा ही खाना है। जो मेरे यहाँ आता था वो मुझे ज्ञान देकर बड़े भैया के यहाँ खाने निकल जाता था। इसीलिए मैं गुस्से में यहाँ आ गया। बेटा, कोई भी काम हो, कोई भी फैसला गुस्से में नहीं किया जाता। अगर तू सब्र रखकर मटन कीमा बेचता तो कोई ना कोई तो तेरे यहाँ खाने आता ना। बाबूजी, वो समय नहीं जा रहा था। सुबह से दोपहर होने को आ गई थी, पर कोई भी मेरे यहाँ खाने नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मटन कीमा बेचने से अच्छा तो मैं मोबाइल ही चला लूं। तुझे जो करना है कर, तुझसे बोल कर तो कोई मतलब ही नहीं। एकदम निकम्मा और कामचोर है तू। तभी छोटे विक्रम के पिताजी गुस्से में वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ बड़ा विक्रम भी अपना मटन कीमा खत्म करके घर लौट रहा होता है। छोटे, ये क्या? तेरा मटन कीमा का ठेला कहाँ है? मुझे तो ठेला कहीं नहीं दिख रहा। कहीं ठेला भूल तो नहीं गया ना? भैया, मैं ठेला भूला नहीं हूँ। मैंने ठेला वहीं छोड़ दिया जहाँ मैं मटन कीमा बेच रहा था। क्या मैं तुझसे पूछ सकता हूँ कि भला तूने ऐसा क्यों किया? भैया, मैं सुबह से मटन कीमा बेचने में लगा हुआ था, लेकिन कोई भी मेरे यहाँ खाने नहीं आ रहा था। जो कोई आ रहा था वो कह रहा था कि उसे आपके पास से ही मटन कीमा खाना है। मैं खड़े खड़े एकदम परेशान हो गया था, इसीलिए मैं गुस्से में घर आ गया। यहाँ बड़ा भाई छोटे विक्रम को डांट लगाकर ठेला लेने निकल जाता है और दूसरी तरफ एक आदमी ठेले के पास होता है। ये क्या? ये किसका ठेला है? जरा देख कर आता हूँ कि क्या है इस ठेले में। तभी वो आदमी ठेले के पास जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। भैया, ये क्या बेच रहे हो? देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। अब इससे क्या बोलूं, मैं क्या बेच रहा हूँ? मुझे तो खुद नहीं पता कि ये क्या है, पर देखकर तो ये मटन कीमा जैसा लग रहा है। ये मटन कीमा है, मेरे दादाजी के हाथ से बना हुआ है। एकदम लजीज और स्वादिष्ट कीमा है। बोलो तो एक प्लेट लगा दूं?
ठीक है, लगा दो। पर एक प्लेट का दाम कितना है? हमारे गांव में विक्रम तो मटन कीमा 80 रुपए में बेचता है। तुम कितने में बेच रहे हो? इसे अगर महंगा बताऊंगा तो शायद ये खाएगा नहीं, इसलिए सस्ता बता देता हूँ। वैसे भी कौन सा मेरा घाटा होगा, मैं तो 1 रुपए में भी बेचूंगा तो मेरा मुनाफा ही होगा। तुम्हें एक प्लेट बस 40 रुपए में पड़ेगी। बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? अगर इतना सस्ता है तो लाओ, एक प्लेट लगा दो। अच्छा हुआ तो घर के लिए पार्सल भी लेकर जाऊंगा। तभी वो अनजान आदमी उसे 1 प्लेट मटन कीमा दे देता है और वो आदमी मटन कीमा खाकर कहता है, भाई तुम्हारा मटन कीमा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मटन कीमा तो विक्रम बनाता है, पर वो 80 में देता है, तुम 40 में दे रहे हो। एक काम करो, मुझे 2 प्लेट पार्सल भी करके दे दो। तभी वो आदमी पार्सल लेकर वहाँ से चला जाता है और सस्ता मटन कीमा मिलने की वजह से गांव के और भी लोग मटन कीमा खाने आ जाते हैं और धीरे धीरे सारा मटन कीमा बेचकर वो अनजान आदमी सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ छोटा विक्रम और बड़ा विक्रम पहुँच जाते हैं। अरे छोटे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? तूने तो सारा मटन कीमा बेच दिया। मैं तो यूं ही तुझ पर चिल्ला दिया। भैया, पर ये मटन कीमा मैंने नहीं बेचा। मैं तो सारा मटन कीमा ऐसे ही छोड़कर चला गया था। ये सारा मटन कीमा तूने नहीं बेचा, इसका मतलब है कि किसी और ने सारा मटन कीमा बेचकर सारे पैसे लेकर यहाँ से चला गया, और ये सब हुआ है सिर्फ तेरी लापरवाही की वजह से। एक काम तू सही से नहीं कर पाया। भैया, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तुझे पता हो या ना पता हो, इससे मतलब नहीं है। अगर तुझे कोई काम मिलता है तो तुझे उसे ईमानदारी से और समझदारी से करना चाहिए। तो इतना निकम्मा कैसे हो सकता है? भैया, ये सब आप लोगों की वजह से है। मुझसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे। अब आप ही देखो अपना ये ठेला और अपना ये काम। मैं तो चला। तभी छोटा विक्रम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बड़ा विक्रम भी ठेला लेकर घर निकल जाता है। ओ छोटे विक्रम, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या हुआ भाई, मुझे क्यों बुलाया? अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसीलिए जो कहना है जल्दी जल्दी कहो। छोटे विक्रम, भला अपने दोस्त से कोई ऐसे बात करता है? बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या पता हम तुम्हें कोई उपाय बता दें। बात ऐसी है दोस्त कि घर में सब लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं और मैं आज काम भी करने गया था, लेकिन जो मटन कीमा मैं बेच रहा था वही मटन कीमा मेरे बड़े भैया भी बेचते हैं। इसीलिए कोई मेरे यहाँ खाने नहीं आ रहा और इसी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। बस इतनी सी बात? ये तो बड़ी मामूली सी बात है। तू एक काम कर, अगर सबको तेरे भाई का मटन कीमा पसंद है तो तू अपने भाई का मटन कीमा खराब कर दे, फिर सब लोग तेरे पास ही आएंगे खाने। पर भला मैं ऐसा कैसे करूं? ये सब अब तू जान, तुझे कैसे करना है। मैं कहूँ तो जब वो मटन कीमा बना रहे होंगे तब तू जाकर उसमें नमक ज्यादा डाल देना, बाकी तेरा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अब मुझे लगता है मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। तभी छोटा विक्रम वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह सुबह जब बड़ा विक्रम मटन कीमा बना रहा होता है तब वहाँ छोटा विक्रम आता है और कहता है, भैया, आपको पिताजी बुला रहे हैं, आप वहाँ जाइए। तब तक मैं आपका ये मटन कीमा देखता हूँ। तभी बड़ा विक्रम वहाँ से जाता है और छोटा विक्रम मटन कीमा में नमक मिला देता है। फिर दोनों भाई अपना अपना मटन कीमा बेचना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, छोटे विक्रम का मटन कीमा खाओ। एकदम बड़े विक्रम के स्वाद वाला मटन कीमा है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं आओगे। छोटे विक्रम, क्या हुआ? आज तो बड़ी जोर से आवाज देकर लोगों को बुला रहे हो। हाँ, क्या करूं, मटन कीमा बेच रहा हूँ पर कोई आ नहीं रहा, इसलिए लोगों को आवाज देकर ही बुलाना पड़ रहा है। तुम बताओ कितनी प्लेट मटन कीमा लगा दूं? नहीं नहीं, मैं भी बड़े विक्रम से यहाँ ही खाने जा रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आया था। क्यों, तुम्हें क्या लगा कोई पागल खड़े होकर चिल्ला रहा है जो तुम तमाशा देखने आ गए? अगर खाना नहीं होता तो यहाँ क्यों आते हो? चलो भागो यहाँ से, बस टाइम पास करने आते हो यहाँ। छोटे विक्रम, इसलिए तेरे यहाँ कोई नहीं आता। भला ऐसे भी कोई बात करता है? तुम्हारे जैसे लोगों से तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अब खाना नहीं है तो यहाँ से चलते बनो। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है और छोटा विक्रम फिर से आवाज देने लगता है
और दूसरी तरफ बड़े विक्रम के यहाँ लोग मटन कीमा खाते रहते हैं और खाने के बाद कहते हैं, विक्रम भाई, ये क्या यार, आज तो तुमने पूरा मूड ही खराब कर दिया। आज तो तुम्हारे मटन कीमा में बहुत नमक है। ये क्या कह रहे हो? मेरे मटन कीमा में नमक है? मैंने तो सब एकदम बराबर डाला था, फिर नमक ज्यादा कैसे हो गया? कोई नहीं विक्रम भाई, होता है। कभी कभी इंसान से भी गलतियां होती हैं। तुमसे भी हो गई। लो, तुम्हारे पैसे ले लो। नहीं नहीं, मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुमने तो मन से खाया भी नहीं है। मैं ऐसे गलत पैसे नहीं ले सकता। तुम लोग एक काम करो, मेरे भाई के यहाँ जाओ, वहां तुम्हें मटन कीमा मिल जाएगा। आज का मटन कीमा उसने खुद से बनाया है, एक बार वो खाकर देखो। तभी ये सब सुनकर वो लोग छोटे विक्रम के यहाँ जाते हैं। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आखिर में मेरे ठेले पर कोई तो आया। हाँ, हमें बड़े विक्रम ने कहा कि अगर मटन कीमा खाना है तो तुम्हारे यहाँ आकर खा लो। इसीलिए अब हमें दोनों को एक एक प्लेट मटन कीमा दे दो। तभी छोटा विक्रम दोनों को एक एक प्लेट मटन कीमा दे देता है और दोनों लोग मटन कीमा खाने के बाद कहते हैं, छोटे विक्रम, तेरा मटन कीमा उतना खास नहीं है जितना बड़ा विक्रम देता है। थोड़ा सा मन लगाकर और प्यार से मटन कीमा बनाया कर। देखो, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी है, इसलिए अपनी राय अपने पास रखो और जल्दी से 100 रुपए दे दो। क्या कहा? 100 रुपए? विक्रम तो 80 रुपए में मटन कीमा देता है। तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो? देखो बड़े भैया, कितने का भी देते हो, मैं तो 100 रुपए का ही देता हूँ। अब मटन कीमा तो खा चुके हो, इसलिए जल्दी से पैसे दो और यहाँ से जाओ। तभी दोनों 100 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस बार सब छोटे विक्रम के यहाँ मटन कीमा खा रहे थे और बड़े विक्रम का सारा मटन कीमा बच गया। तभी दोनों अपना काम करके घर आते हैं। पिताजी, ये लो, ढेर सारे पैसे लाया हूँ। आज मैंने अपना सारा मटन कीमा बेच दिया है, वो भी 100 रुपए में। आज तो मेरा खूब मुनाफा हुआ है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बेटा छोटे विक्रम, मैंने कहा था ना तुझे कि मन लगाकर और ईमानदारी से काम करेगा तो तेरा भी भला होगा। बड़े विक्रम, तेरा क्या हुआ? तेरा मटन कीमा अच्छे से बिका या नहीं? पिताजी, मेरा मटन कीमा तो आज थोड़ा भी नहीं बिका। असल में आज मेरे मटन कीमा में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए मेरे यहाँ कोई नहीं आया। तभी तो छोटे का इतना फायदा हुआ। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके मटन कीमा में नमक अच्छा होता तो मेरे यहाँ लोग मटन खाने नहीं आते? अरे नहीं छोटे, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि तेरा भी आज मुनाफा अच्छा खासा हो गया। चलो ठीक है, अब तुम दोनों आराम कर लो। बस ऐसे ही मन लगाकर काम करो, एक दिन तुम दोनों कामयाब हो जाओगे। तभी रात हो जाती है और छोटा विक्रम बेड पर सोकर कुछ सोच रहा होता है। आज तो मेरा मुनाफा हो गया क्योंकि मैंने भैया के मटन कीमा में नमक ज्यादा कर दिया था। लेकिन अगर मुझे ऐसा ही मुनाफा कमाना है तो मुझे यही चीज कल भी करनी होगी। फिर लोग समझ जाएंगे कि मेरा मटन कीमा ज्यादा अच्छा है और बड़े भैया का कम। फिर लोग मेरे यहाँ आएंगे। अगले दिन फिर से छोटा विक्रम वही करता है। अपने भाई को किसी काम के लिए भेज देता है, मटन कीमा में नमक मिला देता है और फिर दोनों भाई अपना अपना मटन कीमा बेचने निकल जाते हैं। फिर से वही चीज होती है। बड़े विक्रम का मटन कीमा लोग खाते हैं और कहते हैं, विक्रम भाई, क्या बात है, आजकल तुम्हारा मन नहीं है क्या मटन कीमा बनाने का? कल भी नमक ज्यादा था, आज फिर से नमक ज्यादा है। ये तुम क्या कह रहे हो? आज फिर से नमक ज्यादा है, पर आज तो मैंने खुद ही खाकर देखा था, नमक तो एकदम बराबर था। विक्रम भाई, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे झूठ कहेंगे? भला हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हमें तो उल्टा तुम्हारा मटन कीमा खाने का मन करता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात तो समझ रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला ये कैसे हो रहा है? कल भी नमक ज्यादा था, आज भी नमक ज्यादा है। कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम भाई, आज भी लगता है तुम्हारे भाई के पास ही जाकर खाना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर हम तुम्हारे भाई के पास ही जाकर खाते हैं। एक तो वो तुम्हारा भाई अच्छे से बात भी नहीं करता, ऊपर से 100 रुपए प्लेट मटन देता है। ठीक है, तुम लोग आज मेरे भाई के पास खा लो,
कल से मैं एकदम ध्यान से मटन कीमा बनाऊंगा और देखना, कल से कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? लगता है आज भी मेरा मटन कीमा नहीं बिकेगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मटन कीमा छोटे भाई से लेकर आता हूँ, वरना मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। तभी बड़ा विक्रम अपने भाई के पास मटन कीमा लेने के लिए जाता है और वह देखता है कि छोटा विक्रम फोन पर किसी से बात कर रहा है। दोस्त, तुम्हारी तरकीब तो काम आ गई। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत मुनाफा हो रहा है और मेरे भाई का धंधा धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो सारे गांव वाले मेरे पास ही मटन कीमा खाने आएंगे और फिर मेरा खूब मुनाफा होगा। अच्छा, तो ये है जो मेरा मटन कीमा इतने दिनों से खराब कर रहा है। अब मैं समझा क्यों मेरे मटन कीमा में बार बार नमक ज्यादा हो जाता था। आज इसे घर आने दो, इसे बताता हूँ। तभी शाम होते ही दोनों विक्रम घर पहुँचते रहे। आ गए तुम दोनों। आज किसका कैसा मुनाफा हुआ बताओ। पिताजी, मेरा तो खूब मुनाफा हुआ। मेरा तो मुनाफा आज कल से भी ज्यादा हुआ है। ऐसे चलता रहा तो हम एक बड़ा घर ले लेंगे। और बड़े विक्रम, तेरा धंधा कैसा हुआ? तेरा धंधा तो कल नमक की वजह से खराब हो गया था, आज कैसा हुआ? पिताजी, मेरा धंधा आज भी कुछ नहीं हुआ। आज भी मेरे मटन कीमा में नमक ज्यादा हो गया था। ये तो क्या कह रहा है? इतने सालों से तू मटन कीमा बना रहा है, फिर भी तू बार बार नमक ज्यादा कर दे रहा है। क्या हुआ तुझे? मटन कीमा बनाने का मन नहीं कर रहा है क्या? पिताजी, मैं तो चाहता हूँ कि मैं गांव वालों को मटन कीमा खिलाऊं, लेकिन एक निकम्मा हर समय मेरा मटन कीमा खराब कर देता है। ये तो क्या कह रहा है? अपनी गलती का इल्जाम किसी और पर क्यों डाल रहा है? और तो निकम्मा किसको कह रहा है? पिताजी, निकम्मा मैं किसी और को नहीं, यही छोटे भाई को कह रहा हूँ। यही है जो हर समय मेरे कीमा में नमक ज्यादा कर देता है। किसी दोस्त ने इसे कहा था कि अगर मेरा धंधा खराब होगा तभी इसका धंधा चलेगा, इसलिए इसने ऐसा किया। ये बड़ा विक्रम क्या कह रहा है? छोटे, तू ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने भाई का रिश्ता खराब कर रहा है। तुझसे मेहनत नहीं हुई तो अपने भाई की मेहनत खराब करना शुरू कर दिया। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? पिताजी, पर मैं क्या करता? भैया मटन कीमा मुझे बना कर देते हैं तो लोग मेरे यहाँ मटन कीमा खाने ही नहीं आ रहे थे। मैं और क्या करता? मुझे क्या लगता है, ऐसी छोटी मोटी चीजों से तो मुनाफा कमा लेगा। अभी कल बड़ा विक्रम फिर से कीमा बेचेगा। अब कल नमक भी ज्यादा नहीं होगा, फिर लोग उसके यहाँ खाने जाएंगे। फिर तेरा क्या होगा? पिताजी, मेरा क्या होगा वो मैं कल देख लूंगा। अब आप मुझे बोलना बंद कीजिए। अगले दिन छोटा विक्रम और बड़ा विक्रम दोनों अपना मटन का ठेला लगा देते हैं। बड़े विक्रम के यहाँ लोग मटन बड़े मजे से खा रहे होते हैं, लेकिन छोटे विक्रम का ठेला खाली का खाली रह जाता है। मुझे भैया के पास जाकर माफी ही मांगनी चाहिए। मैंने 3 रुपए के चक्कर में अपने ही भैया के साथ रिश्ता खराब कर लिया है। तभी छोटा विक्रम अपने भाई के यहाँ जाता है और अपने भाई के ठेले के पास पहुँचता है। भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया वो सब मेरी नादानी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटे, तू अब इसके बारे में इतना मत सोच। छोटी मोटी चीजें तो भाइयों में चलती हैं। और तू चिंता मत कर, गलती मेरी थी कि मैं तुझे मटन कीमा दे रहा था। मुझे तुझे कुछ और बनाकर देना चाहिए था। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। छोटे, मैं तुझे मटन कीमा दे रहा था और मैं खुद भी मटन कीमा बेच रहा था, इसीलिए लोग मेरे पास आ रहे थे। लेकिन अब कल से मैं तुझे बटर चिकन बनाकर दूंगा। तू बटर चिकन बेचना और मैं कीमा बेचूंगा। जिसे बटर चिकन खाना होगा वो तेरे यहाँ आएगा और जिसे कीमा खाना होगा वो मेरे यहाँ आएगा। भैया, बहुत अच्छे हैं आप। आप जैसा बड़ा भाई तो भगवान सबको दे। इस दिन के बाद से दोनों भाई अपना अलग अलग काम शुरू कर देते हैं और दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है।